नमस्कार, मैं अखिलेश सिंहवाला आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम कानूनी सलाह में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं कानून संबंधी उन सभी बातों की जो कि हम सभी से किसी न किसी प्रकार से सरोकार रखती हैं। हमारे आज का विषय है लोक अदालत और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नेहा कुशवाहा जी, जो कि सिविल जज हैं सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, हमारे देश के लीगल सिस्टम के अनुसार हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जानते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो लोक अदालत क्या है, वह किस प्रकार से इन सभी से अलग है? जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, लोक अदालत जी मीन्स ये अदालत आम जनता के सुविधा को देखते हुए योजित की जाती है। तो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कुछ तरह की लोक अदालतों के आयोजन के बाबत नियमावली निकाली गई। जी। जैसे कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लोक अदालत होती है जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, वो पूरे भारतवर्ष में अब इस साल हर तीसरे महीने लग रही है, सेकंड सैटरडे को। जी। तो हमारी जो नेक्स्ट नेशनल लोक अदालत है ये 11 सितंबर 2021 को लगेगी। ओके। लोक अदालत के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस प्रकार के केसेस हम लोग लोक अदालत में निपटा सकते हैं। जी। तो केसेस हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा केस होगा जो हीनियस प्रकार का होगा, जिसमें समझौता होना संभव नहीं है, जघन्य अपराध माने। जी। दूसरा केस होता है जिसमें समझौते के आसार होते हैं। जी। ठीक है। तो दो तरह के केसेस होते हैं। तो जैसे कि अगर रेप मैटर है, मर्डर मैटर है, डकैती है, इस तरह के मामले हमारे कानून में ही, हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें ही मेंशन है कि इनमें समझौता नहीं हो सकता। जी। इवन अगर पीड़ित पक्ष समझौता करना चाहे तब भी। लेकिन बाकी जो केसेस हैं जो हमारी धारा 320 में दंड प्रक्रिया संहिता में एक लिस्ट दी गई है, उनको हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं। जी। कंपाउंडिंग मीन समझौता। ठीक है, समझौता हमेशा दो पक्ष के बीच में होता है। तो ऐसे ही जो ज़्यादातर अगर हमारी माननीय न्यायालयों में देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं, ऐसी प्रकृति के होते हैं जो कि समझौते के आधार पर निपटाए जा सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालतों के कई प्रकार हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है इसके बारे में, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर होती है। इसमें हम लोग एक ऐसे प्रकार के मामले जो कि समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं, ऐसे मामलों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोर्ट्स में, और उनको हम बेंच जो हम लोक अदालत की क्रिएट करते हैं, वो बेंच नेशनल लोक अदालत के दिन उन मामलों का निस्तारण करती है। जी। उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी, यदि किसी व्यक्ति का कोई चेक बाउंस का मामला किसी न्यायालय में पेंडिंग है, तो वो व्यक्ति चाहता है, और उन दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में बात हो गई है कि अगर 1 लाख रुपीस का चेक था और अगले पक्ष ने कहा है कि हम आपको पैसे दे देंगे, मामला खत्म कर दीजिए, तो इतना लंबा प्रोसेस कोर्ट का फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटी सी अर्जी लगानी है कि हमारा मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में लगा दिया जाए। जी। तो वो कोर्ट कंसर्न मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चयन कर देगी उसका, और उसमें नोटिस इशू हो जाएंगे। पार्टीज अपना दाखिल कर सकते हैं लोक अदालत के दिन या उससे पहले भी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज फाइल करना चाहें। उस कॉम्प्रोमाइज डीड में यही लिखा जाता है कि हम लोगों के बीच में समझौता हो गया है इन शर्तों पर, सुलह हो गई है, और उस बेस पे वो मामला निस्तारित होता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो मामले हैं जो समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, वो उसके जो मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी चेक बाउंस का बताया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, सिर्फ डिवोर्स को छोड़कर। ओके। डिवोर्स इज नॉट मेंटेनेबल इन लोक अदालत। लोक अदालत में दो पक्ष आके ये नहीं कह सकते हैं कि हम दोनों राजी हैं, हमारा तलाक कर दिया जाए। इसको छोड़ के पारिवारिक जैसे भी मामले हैं लोक अदालत में निपट सकते हैं, चाहे वो भरण पोषण का हो,
आपका क्या कहते हैं मियाँ बीवी का अगर घर ले जाने वाला हो, सेक्शन 9 का मुकदमा होता है, या इस तरह के जितने भी जो इस तरह के होते हैं जो घरेलू हिंसा वगैरह हुई, इसमें अगर उनको लगता है कि भाई अब नहीं है, हम सही से रहना चाहते हैं, सॉरी हो गई है, माफ़ी हो गई है, तो वो मामले इस तरह के निस्तारित हो सकते हैं। इसी तरीके से सिविल केसेस जितने होते हैं, कोर्ट में अगर कोई सिविल केस है तो उसमें समझौता हो सकता है, चाहे वो लैंड को लेके विवाद हो, चाहे मकान बिल्डिंग को लेकर हो, चाहे भाई भाई का झगड़ा हो, चाहे कोई पारिवारिक डिस्प्यूट हो। इस मतलब जो भी सिविल प्रकृति का होता है वो लोक अदालत में निस्तारित किया जा सकता है। इसी प्रकार से लेबर डिस्प्यूट हो गए जो हमारे लेबर ट्रिब्यूनल्स में होते हैं। कंज्यूमर फोरम के डिस्प्यूट हो गए, सपोज आपको किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और आपने कंज्यूमर फोरम में वो मुकदमा डाला है, लेकिन अब आपको लगता है कि अब कंपनी ने आपको सेटिस्फाई कर दिया है कि आपका प्रोडक्ट चेंज कर दिया या पैसे दे दिए, तो आप एटलीस्ट वो लोक अदालत में भी निपटा सकते हैं। ठीक, इसी तरह से और भी डिस्प्यूट होते हैं, जैसे रेवेन्यू के मामले हो गए, और ऐसे ही पूरी एक लिस्ट तैयार की हुई है। और क्रिमिनल केसेस में जैसे पिटी ऑफेंसेस हो गए, छोटे छोटे मामले जो मैंने पहले भी बताया धारा 320 के तहत जो कंपाउंडेबल है। तो इस तरह के मामले लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। आम जनता बहुत शायद जानना चाहे तो मैं छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बता सकती हूँ। सपोज छोटा सा मारपीट गाली गलौज का मामला है, तो उस मामले को भी लोक अदालत में निस्तारित किया जा सकता है। लेकिन मैम क्या लोक अदालत में मामले को ले जाने के लिए दोनों पक्षों की सुलह होना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। एक पक्ष नहीं, सुलह दो पक्षों में ही होती है। जी हाँ। एक नहीं। ठीक, तो इसलिए जो केसेस ये लिस्ट बनी उन केसेस को रेफर किया जाता है लोक अदालत में। अब आप सोचेंगे कि जब कोर्ट चल ही रहा है तो हमें लोक अदालत की क्या जरूरत है, वो तो हम किसी भी दिन जाके कह सकते हैं कि हमें समझौता हो गया। बट नहीं, लोक अदालत के फायदे सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि सबसे पहला फायदा कि लोक अदालत में जो भी निस्तारण होता है, फाइनल डिस्पोजल होता है, उसकी अपील नहीं होती। जो उसका फैसला दिया जाएगा वो फाइनल फैसला होता है, उसमें अपील इज नॉट अलाउड। जी, ठीक है, कोई भी पक्ष अपील में, और वो दोनों पक्षों पर बाधित होता है। दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा उसमें। मानना ही पड़ेगा उसमें। अगर उन्होंने हाँ कर दिया और फाइनल अवार्ड हो गया है, फाइनल ऑर्डर हो गया है, उसे अवार्ड कहा जाता है। वो बिल्कुल जो सिविल केसेस में डिक्री होता है उसकी कैटेगरी का माना जाता है। तो उसका जैसे सिविल केस की डिक्री एग्जीक्यूट होती है, वैसे ही वो अवार्ड एग्जीक्यूट होगा। और सबसे मेन चीज है कि आपकी अपील करने का हक नहीं रहता, वो फाइनल होता है। इट मीन्स इट सेव्स योर टाइम ऑल्सो। मीन्स अगर आपने समझौता कर लिया तो कोई भी पक्ष पलट नहीं सकता कि वो आपको फिर से अपील कोर्ट में जाके परेशान करे। यानी कि मैम आम भाषा में किसी और अदालत में जाके उस केस को फिर से फाइल नहीं किया जा सकता? जी, नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा सिविल केसेस में हम लोग देखते हैं कि आम जनता को परेशानी होती है कि हमारा जो कोर्ट फीस बहुत लगी है। जी हाँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों का मामला कोर्ट क्या कहते हैं लोक अदालत में निपटता है तो आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। वापस अगर पहले किसी न्यायालय में मामला चल रहा हो? हाँ जी, अगर आपने वो लोक अदालत के दिन उसमें समझौते के आधार पर केस अगर निपटा है तो कोर्ट फीस वापस हो जाती है। तो सी इट सेव्स योर टाइम। आपको एक सुकून मिलता है कि अब आगे इस मामले में कुछ नहीं होगा। नहीं तो हो सकता है आज एक पक्ष धोखे में रख के किसी के साथ समझौता कर ले और बाद में उसका नाजायज फायदा उठा के आगे भी केस करे, कंटिन्यू करे, तो वो उस चीज पर बैरियर लग जाता है। जी, ठीक है। आपने बात की मैम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। जी जी जी। इसके अलावा क्या लोक अदालत के और भी प्रकार होते हैं? जी हाँ, जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल 2021 में हर तीसरे मंथ आयोजित की गई और 2 ऑफ सैटरडे। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट है वो 11 सितंबर को है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत तो नेशनल लेवल पर होती है जैसा कि नाम है, लेकिन हम सबको अपनी अपनी सुविधा अनुसार पावर दी गई है कि हम लोग अपनी और तरीके की लोक अदालत लगा सकते हैं। तरीका यही होता है, राष्ट्रीय लोक अदालत हो चाहे हमारी दूसरी प्रकार की लोक अदालत हो, उसमें हमेशा तरीका यही होता है कि बेंच क्रिएट की जाती है। बेंच में मिनिमम 2 लोग होते हैं, नहीं तो 3 लोगों की भी बेंच क्रिएट हो सकती है, जिसमें
जो पहले चेयरमैन, जो हम अध्यक्ष कह लीजिए या नॉर्मल, उनको वो कोई या तो सिटिंग जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे। सेकंड जो मेंबर होगा लीगल प्रोफेशनल होगा या सोशल वर्कर होगा। तो मीन्स द थिंग इज कि अगर या तो तीनों को रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम पहले तो जो पहला मेंबर होगा वो जज तो होंगे ही होंगे, और जो सेकंड मेंबर होगा ही कुड बी अ लीगल प्रोफेशनल लाइक एडवोकेट और अ सोशल वर्कर। ये बेंच डिसाइड करती है जो फाइनल अवार्ड देती है। तो सपोज किसी का मामला किसी एक न्यायालय में चल रहा है, जैसे कि न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन देहरादून, वहां पर किसी का मामला चल रहा है, दो भाइयों के बंटवारे का वाद है। तो अगर वो चाहे तो लोक अदालत में आपसी समझौते से चाहते हैं कि ठीक है 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट छोटा भाई रखेगा, एक फ्लैट बड़ा भाई, इसका वो समझौता नामा दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वो मामला जब चयन होगा तो जो DLSA होता है हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी मैं सदस्य सचिव हूँ, ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द DLSA टू क्रिएट द बेंच। तो वो मामला रेफर होता है बेंच को। तो प्रक्रिया चाहे कोर्ट में करिए, और वो जब समझौता नामा जाएगा तो वो बेंच उस पर कोर्ट वो आदेश पारित करेगी, और वो जो आदेश की प्रकृति होगी वो होती है अवार्ड की प्रकृति, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स अब दोनों भाई में से कोई पलट नहीं सकता कि हमने कौन से फ्लैट की बात की थी, भाई ने कौन से फ्लैट की, जो उसमें शर्तें होंगी वो दोनों पर लागू होंगी। जी, अभी मैम आपने बात की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में भी आपने बताया, जरा विस्तार से बताएंगे मैम कि इसकी और क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं? जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है लोक अदालत, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो DLSA ही होता है, वो जिले में लोक अदालत आयोजित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा ऑनरेबल राजकीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जैसे हमारे उत्तराखंड में है नैनीताल में, वो पूरे स्टेट में लोक अदालत करता है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो बेंच वहाँ पे वो क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार से जिसका जो जुरिस्डिक्शन है वहां पर मीन्स ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज ही बेंच क्रिएट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना कि आप लोग आए और मामला निपटाएं, ये सारी चीजें जिम्मेदारी होती है DLSAs की जी, ताकि लोगों को पता चले और वो अपने संबंधित कोर्ट में जाकर वो एप्लीकेशन दायर कर दे कि हमें अपना मामला लोक अदालत में लगवाना है। अब क्योंकि कई बार होता है, सपोज एक पार्टी ने कहा कि मैं समझौता करना चाहता हूँ जी, दूसरी पार्टी शायद ना सुने, तो उसको दूसरी पार्टी को इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो हम उसके लिए प्री लोक अदालत सिटिंग करते हैं। ये किस प्रकार से होती है? प्री लोक अदालत सिटिंग, सपोज किसी मामले में, जैसे कि चेक बाउंस का जो मैंने एग्जांपल दिया था, 1 लाख का चेक है, एक पार्टी ने कहा कि ठीक है, जिसको पैसे देने हैं, जिसके खिलाफ केस है, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा मामला निपटा दीजिए, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। जी हाँ। तो क्या होगा, वो अपनी एप्लीकेशन देगा कि हम मेरा मामला लोक अदालत में निपटाया जाए। तो उस पर प्री सिटिंग होती है कि नोटिस देके दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है कि ठीक है आप आइए, एक बार हम आपको बिठा के बात कर लेते हैं, उनके हम जो भी लर्नेड काउंसिल्स हैं हम उनसे बात करते हैं। ये हर कोर्ट हर केस में एफर्ट डालती है, यही खूबसूरती है हमारे कोर्ट्स की। यही जब एफर्ट्स डलते हैं तो एफर्ट्स डलने का मतलब ही यही है कि वी ट्राई टू कन्विंस, बिकॉज देखिए यहाँ न्याय हो रहा है, अगले व्यक्ति को पैसे चाहिए और अगले को मिल रहे हैं, तो वी ट्राई टू कन्विंस कि कोई एक ऐसे पॉइंट पर आके दोनों समझ जाए। जैसे हो सकता है अगला व्यक्ति कहे कि नहीं 1 लाख है तो मुझे कम से कम उसका विद इंटरेस्ट मिले, जी हाँ, तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि ठीक है, अगला व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकता, आप 1,05,000 ले लीजिए। तो इसमें हम जो कोर्ट है वो इसमें यही मदद करती है, या हमारे लर्नेड जो काउंसिल्स हैं जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो यही मदद करते हैं कि दोनों को किस पॉइंट पे लाके हम सेटलमेंट करा सकते हैं जी। बाकी सेटलमेंट करना नहीं करना, दिस इज टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टी, कोई फोर्स नहीं करता, हम सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, हम एफर्ट्स डाल सकते हैं, हम काउंसलिंग कंडक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। तो कई बार हम उनको जब पहलू समझाते हैं तो जनरली ज़्यादातर यही होता है कि हमारे इंटरवेंशन से, प्री लोक अदालत की सिटिंग से मामले मैच्योर हो जाते हैं और पार्टीज रेडी हो जाती हैं।
तो मैम लोक अदालत में क्या अधिवक्ता यानी जो वकील हैं उनका भी कोई भूमिका रहती है? बहुत सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका उनकी है, जो हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं। जी हाँ। क्योंकि अगर सपोज कोर्ट में केस चल रहा है तो अगर मैं हूँ आज, अगर मैं हमारे जो बार के जो माननीय अध्यक्ष हैं या माननीय सेक्रेटरी साहब हैं, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने जो भी मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि उनके पास जो भी केसेस है अगर वो सुलह समझौता के आधार पर पार्टीज को तैयार करें जी। निस्तारित करने के लिए, तो वैसे मामले हम लोक अदालत में लगा सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि एक वकील साहब से ज्यादा कौन जान सकता है कि उनका मामले में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नहीं। तो इसलिए उनका सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि दे आर द मेन कोऑर्डिनेटर्स बिटवीन द पार्टीज। अब मैम इसमें एक आम जन के हिसाब से एक सवाल ये है कि जब हम एक सामान्य न्यायालय की बात करते हैं अदालत की, तो वहाँ पे जो वकील है उनकी फीस भी जाती है। अगर आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया निःशुल्क है, तो क्या यहाँ पे भी वकील जो हमारे अधिवक्ता होते हैं उनके भी फीस का निस्तारण होता है मैम? सर यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि वकील साहब से रिक्वेस्ट की जाती है एज अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मैंने कहा ना, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। तो वो हम पक्षकारों से बात करते हैं या वकील साहब से बात करते हैं। अगर हम वकील साहब से बात कर रहे हैं, विद्वान अधिवक्तागण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने मामले खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मेरे पास 100 मामले हैं तो उनमें से ऐसे कौन से हैं जो लोक अदालत में सच में निपट सकते हैं। जी हाँ। ओके, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं केसेस। जी। इसमें उनको फीस से कोई लेना देना नहीं है, वो दैट इज सेपरेट इशू। ओके। द फीस इज टू बी टेकन बाय द लॉयर, बाय द थ्रू पार्टी से ही लेनी है। उसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। तो उसमें हमारा भी कोई रोल नहीं होता। वो फीस की बात है, वो पार्टीज और वकील साहब के बीच की बात है। जी मैम, बिल्कुल। ओके, बाकी आपने जैसा अभी क्वेश्चन किया था कि लोक अदालत और किस प्रकार की होती है, तो हमने सुविधा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत तो हमारी जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आयोजित करते हैं, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने उन्हीं की डायरेक्शन में, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ओनली, कि जैसे कि हमारी लगती है जेल लोक अदालत, हमारी मासिक लोक अदालत लगती है, और आपकी बहुत अच्छी बात है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में परमानेंट लोक अदालत भी अब बना दी गई हैं, अब जाके शुरू हुई है। हाँ जी। परमानेंट लोक अदालत का अब मैं आपको एक एक करके सबका विस्तार रूप से बताऊंगी ताकि सबको अच्छी जानकारी हो सके। परमानेंट लोक अदालत बेसिकली डील करती है 2 तरह के मामलों में, प्री लिटिगेशन एंड पब्लिक यूटिलिटीज रिलेटेड मामले। परमानेंट लोक अदालत है वो लोक अदालत ही, बट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट। परमानेंट मीन्स रोज बैठेंगे वहां पर जो मेंबर्स हैं। जैसे कि जो हमारे जज साहब हैं और जो 2 मेंबर्स और हैं, वो 2 मेंबर्स भी सेम लीगल प्रोफेशनल या सोशल वर्कर होते हैं। तो वो जो 3 मेंबर्स की बेंच होती है वो परमानेंटली बैठाई गई है। हमारे देहरादून में भी है परमानेंट लोक अदालत देहरादून, वो DLSA के ऑफिस के 2nd फ्लोर पर ही है। वहां पर 2 तरह के, जैसे प्री लिटिगेशन, हमें सबसे पहले लोक अदालत के लिए समझना होगा कि प्री लिटिगेशन क्या है। प्री लिटिगेशन इज समथिंग, जैसा कि नाम है, लिटिगेशन मींस केस होने से पहले की प्रक्रिया। जी मैम। तो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के तहत ये सारी लोक अदालतें होती हैं। जैसा कि नाम है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मींस एक किसी डिस्प्यूट को दूसरी तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम केस करके। ओके, तो प्री लिटिगेशन है, सपोज प्री लिटिगेशन के मामले हैं, बैंक से आपने लोन लिया, अभी कोविड में जैसे बहुत सारे लोगों EMIs नहीं दे पाए, बिल्कुल ठीक है, तो उनके अकाउंट अब वो रिकवरी के लिए फोन आ रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हाँ हम देना चाहते हैं बट हमारी क्षमता इतनी है, तो नाउ दे कैन कम फॉर प्री लिटिगेशन। ओके, ठीक है, चाहे वो परमानेंट लोक अदालत जाए चाहे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो ऑफिस है ये हर जगह से कनेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लीगल समस्या है किसी प्रकार की, ऑल दे नीड टू गो
टू देयर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके। तो प्री लिटिगेशन में कितनी अच्छी बात है कि अगर ऐसे मामले हैं, सपोज किसी ने फाइनेंस कंपनी से स्कूटी ली थी, अगर वो नहीं 3 महीने EMI दे पाए एंड दे आर लाइक कि 1 लाख का था और 85,000 दे सकते हैं, तो प्री लोक अदालत में दिस कैन बी डन, क्योंकि लोक अदालत इज समथिंग, प्री लिटिगेशन में दिस कैन बी डन। लोक अदालत इज समथिंग जिसमें हम नेशनल लेवल से ही ऑर्डर्स आ जाते हैं, बैंक्स को पावर मिल जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज को पावर मिल जाती है, फाइनेंस कंपनीज को पावर मिल जाती है, इन सब कंपनीज को पावर मिल जाती है कि नेशनल लोक अदालत या इन लोक अदालतों में वो किसी लेवल पर जाके भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मीन्स अगर वो शायद सारा वो वेव ऑफ कर दे इंटरेस्ट, तो इजंट इट गुड? बिल्कुल मैम। सपोज किसी ने 1 लाख का लोन दिया था फॉर सम बाइक, आज वो 85,000 चुकाना चाहता है, बाकी नहीं क्षमता हो रही है, तो देयर आर हाई चांसेस कि लोक अदालत में वो 85,000 में ही निपट जाए जी। तो दोबारा 15,000 या उससे आगे इंटरेस्ट के लिए कोई नहीं आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लोक अदालत। बिल्कुल। इसके अलावा मैम आपने बताया जेल लोक अदालत के बारे में भी, उनके संक्षिप्त तौर पे मैम उनके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा है। जेल जो हमारी है ओवर क्राउडेड बहुत है जी। अगर हम लोग इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो हम लोगों ने देखा है, जब भी हमारी इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी इंस्पेक्शन किया, तो व्हाट वी हैव फाउंड कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जैसे जो कई ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे मामलों में आए हैं, मतलब छोटी मोटी चोरी की है, जैसे बैटरी चुराई है या इस तरह की, मीन्स विच इज नॉट ऑफ हाई वैल्यू, लेकिन चोरी है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे मामलों के लिए सपोज, और उन्होंने चोरी की है और 6 महीने से ऑलरेडी जेल में है या 1 साल से, मीन्स उनको काफी टाइम भी हो गया है और बेल नहीं, जमानती नहीं ला पा रहे, तो इस सुविधा के लिए हम लोगों ने जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है हमारे द्वारा। हम एवरी मंथ हम लोग जेल में लोक अदालत लगाते हैं। जो मैजिस्ट्रेट्स हैं हमारे लर्नेड, वो लोग वहां जाते हैं और मामलों का कन्फेशन के बेस पर निस्तारण करते हैं और वो व्यक्ति तुरंत रिलीज हो जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेल लोक अदालत एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन पेटी केसेस, लाइक छोटे मोटे मामले, मीन्स उसमें जेल लोक अदालत में कभी भी रेप, मर्डर और ऐसे हीनियस क्राइम्स नहीं डील किए जाएंगे। जो छोटे मोटे होते हैं, जो वो कन्फेशन करना चाहते हैं, छोटे मोटे, उनको हम लोग डील करते हैं। दैट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्नेड मैजिस्ट्रेट ओनली। जी मैम, माफ कीजिएगा मैम, आपको रोकना पड़ रहा है, समय की कम है ज़रा हमारे पास। जाते जाते मैम हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, कोई बात जो उनसे आप साझा करना चाहेंगी? मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ को समझे, ये प्रक्रिया पूरी सिर्फ जनता के लिए ही आयोजित की गई है, लोक अदालत की। तो आप अपने संबंधित जो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर आपका मामला न्यायालय में लंबित है तो आप वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन के थ्रू ही लोक अदालत में अपना मामला सुलह समझौते के आधार पर निपटा सकते हैं। तो मैम आज इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज का विषय था लोक अदालत, जिस विषय पे हमें अधिक जानकारी दे रही थी नेहा कुशवाहा जी, सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो आज हमने जाना कि लोक अदालत किस प्रकार से बाकी अदालतों से अलग है और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा अहम, निःशुल्क एवं त्वरित भी। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कानूनी सलाह के अगले अंक में। तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।